नहीं देखत, मान तो है या मोरी है मोरी, मान तो है जिनको अपने मन, और ताकत है वह श्वास की डोरी। एक दिन विज्ञान मसान हो कि चले जिमी फागुन के बोले। प्रेमियों, प्यारे सज्जनों, सद में बड़ा ही प्यारा भाव मिल रहा है। कौन सा? कि चेत कछु भजले हरि नाम, हम अब चेतन स्वरूप में आ जाएं। क्योंकि जो जड़ होता है वो कभी गुरु की भक्ति कर नहीं सकता। तो मानव शरीर चेतन अवस्था में है कि नहीं? मानव शरीर चेतन अवस्था में आप हैं। अगर इस मानव देह को, मानव शरीर को प्राप्त करके हम आप सचेत ना हुए, अज्ञानता के वशीभूत अपने जीवन को गंवाते रहे भैया, तो क्या होगा? जिनके लिए हम आप ये सब करते हैं, आपने एक बार, दो बार, 10 बार संतों के मुख से, भक्तों के मुख से सुना होगा भैया, ये दुनिया किसी के काम आने वाली नहीं है। दुनिया किसको पूछती है पता है? नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। गई बहु तोरी रही अब थोरी। या देखते ही देखते हमारा अपना सारा समय निकल गया। कहाँ? कि भाई लड़कपन गया खेले यरकूद में, सारी जवानी बिताई विषय में। जब यही बुढ़ापी तो सुनता कवन तेरा आंसू बहाना, नींद भर करके सोया तू प्यारे ललन, अपना जीवन गवाना गजब हो गया। या लड़कपन खेत कुल में निकल गया, जवानी अनेक प्रकार के विषयों में निकल गई, याद रखना। और देखते देखते हम आप कहां पहुंच गए? कि भाई बाल सिलके हुए धोले, यानी सफेद, कि बाल सिलके हुए धोले सफेदी आंख पर छाई, श्रवण से सुन पड़े ऊंचा दांत हिलना भी जाए, कमर सब हो गई कुबड़ी चले लकड़ी सहारे, गई सब देह की ताकत लगी तन में बीमारी, संदेशा आ गया यम का की कर। या एक दिन एक श्वासा इस शरीर से कम हो रहा है। और इस बात को सुनते सुनते कोई 10 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया, कोई 50, कोई 70, कोई 80, कोई 90 साल का हो गया, लेकिन कान पर जो रेंगती, जब तक सत्संग में होते हैं, सदगुरु के सन्मुख होते हैं, वो ज्ञान जो है भैया उनके पास आ जाता है। लेकिन जैसे यहाँ से उठते हैं चलने की तरह, तो सारा जो है आटा यही गिर जाता है, ज्ञान ध्यान, और जैसे आए थे वैसे जाते हैं। या किस संतों ने ये बताया कि बेटा आप क्रोध करिए? किस महापुरुषों ने आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए बताया? किसी ने नहीं बताया। या किस विद्यालय में पढ़ाया गया कि तुम गुरु की भक्ति ना करो, भगवान का भजन ना करो? कहीं नहीं मना किया गया भैया। और करते कैसे हैं हम आप भैया? जैसे आप लोग मानस पढ़ते हो, उसमें क्या लिखा है? मानस का पाठ करने गए, क्या मिला? कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। भैया पढ़ने अकेले जाते हैं और ठेका पूरे परिवार का लेकर जाते हैं। कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सकल यानी कि चल और अचल जो भी संपत्ति है प्रभु आपके चरणों की है। हमारा क्या है इसमें? मैं आपके चरण कमलों का सेवक, समेत सुत नारी, मेरा पूरा परिवार आपके चरण कमलों का दास है। और उसके बाद जब पढ़ करके घर आ गए भैया, तो जितना पावा टेटे कैला इधर उधर बतलाना है, श्री शरणानंद कहीं गोहराई का दोबारा मानव जीवन में आया है। या तो कब तक करोगे?
10 साल, 20 साल, 50 साल, इसके बाद कहाँ जाओगे? हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्म का ही फल मिलेगा। तो भैया, तो इसीलिए सद में भाव मिला कि चेत कछो भजले हरि नाम, गई बहुतोरी रही अब थोड़ी। बहुत निकल गई, थोड़ी सी बची है। कि लगा हर श्वास पर पहरा, लगा हर श्वास पर पहरा, मौत का बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी श्वासा को तेरी मौत चुन है। जब तक श्वास इस तन में, अगर चाहे तो कुछ भक्ति भगवान का कर ले खजाना नाम से। लगा हर श्वास पर पहरा, सांस भीतर गई है, बाहर आएगी कि नहीं शायद किसी को पता नहीं है। हर एक सांस पर काल का मौत का पहरा लगा हुआ है भैया। जैसे अगर अभी आपको पता हो जाए भैया, आज हमारे जो भक्त हैं उनकी दशा कैसी है भैया। जैसे एक समय की बात, एक राजा का जो महल था, महल के बाहर एक महात्मा जी की कुटिया थी, छोटी कुटिया थी। तो महात्मा जी उसी में रहा करते थे। तो एक दिन की बात है भैया, जब राजा साहब शिकार खेलने गए तो भैया, तो एक व्यक्ति जो है भैया, महात्मा जी ने रोज देखते थे इतना अन्यायी राजा है, इतना कुकर्मी राजा है, पूरी प्रजा इनसे त्रस्त रहती है, इसीलिए इसको सही रास्ते पर लाना है। तो महात्मा जी ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, कहा कि ऐसा है, तुम जा करके जब राजा आखेट पर जाएं तो उनसे मिलना, मिलने के बाद कह देना सरकार आपसे 2 बात करनी है। जब ना तैयार हो तो कह देना ऐसा है कि अगर आप नहीं मिलोगे तो आप बहुत पछताओगे। भैया, वो व्यक्ति महात्मा जी के कहे अनुसार राजा के आखेट होने का जब समय हुआ, राजा साहब आखेट पर निकल गए, तो इधर से वो व्यक्ति तैयार होकर के जाता है। जब जाता है तो क्या देखता है भैया कि राजा साहब भैया घोड़े पर चढ़कर धीरे धीरे जा रहे हैं। वो व्यक्ति भी दूसरे घोड़े पर सवार होकर के साथ साथ में जा रहा है, और घोड़े की गति को उस व्यक्ति ने बढ़ाया, जाकर के राजा के घोड़े के सामने अपने घोड़े को खड़ा कर दिया। तो राजा साहब कहते हैं, भाई तू कौन? जानता नहीं मैं कौन हूं? अरे कहा कि सरकार मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो भैया कहा कि हाँ बोल, क्या बात है? कहा कि आपसे 2 बात करनी है। कहा कि अच्छा बोल। कहा कि अरे घोड़े से उतरो तो। अरे घोड़े से नीचे आओ तब तो बात करें। नीचे उतरते हैं। वो व्यक्ति कहता है मैं यमराज हूं। क्या कहता है? मैं यमराज हूं। मैं यमराज हूं। अब राजा साहब का रोमा रोमा कांप गया। कहा कि आप यमराज हो? कहा कि हाँ। कहा कि फिर क्यों आए मेरे पास? कहा कि तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है, अगर 7 दिन में कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं 8वें दिन तुम दुनिया में रहने वाले नहीं हो। तो आप वैसे सोच सकते हैं भैया, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, बिस्तर पर पड़ा हो, तो उसे अपनी भलाई बेशक न याद आए, लेकिन अपनी बुराई का ज्ञान उसे पहले हो जाएगा। अब राजा मन ही मन कहने लगे अब तो मेरा 7 दिन बचा है, कल से 6 दिन हो जाएगा, परसों से 5 दिन रह जाएगा। तो जिन जिन्हों को उन्होंने बिना अपराध के दंडित किया था, उनको महल में दूतों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा बुलवाया, उनसे क्षमा मांगी। कहा कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। यानी 7 दिन आते आते वो राजा इतना धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया। कहने का मतलब उसके दरबार में कोई संत पहुंच जाए, कोई महात्मा, कोई भक्त पहुंच जाए, जैसे भगवान के समान उसका आदर और सत्कार या तो मौत का डर बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों को इसका डर नहीं है। सही है? सही नहीं है? अच्छा तो भैया जब पता है कि हर एक सांस पर मौत का पहरा लगा है, तो अनीति पर, अन्याय पर,
अधर्म पर कदम रखने से पहले हमें आपको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोटि कर्मों से पाया है मानुष का तन, फिर जन्म ये दोबारा मिले ना। या बहुत भाग्य से मिला है और आप बहुत बड़भागी हैं जो आपको ऐसा जीवन मिला है। तो भैया बाल युवा गए तो रही देखत, मानत है यह मोरी है। मानते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन भैया ये किसी का है नहीं है किसी का नहीं। भैया ये दुनिया जितना है हर एक जगह पर प्रेम और मोह में छोटा सा अंतर होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है जबकि मोह में स्वार्थ होता है, छिपा होता है। अगर किसी के बिना आप जी नहीं सकते, किसी के बिना आपका काम रुक जाता है, किसी के बिना आपको दिक्कत तकलीफ होने लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्रेम करते हैं या आपसे वो प्रेम करता है। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ की भावना बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर वो स्वार्थ आ गया ना तो हम परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे, ना सदगुरु से प्रेम कर पाएंगे। ये संसार जो है या प्रेम कैसे करता है? अगर किसी को धन की जरूरत है, आपके पास आ गया, आपसे उसका काम बन गया, तो आप उसके लिए पक्के मित्र बन गए। किसी ने घेर रखा है मारने के लिए, आप लठ लेकर खड़े हो गए, बचा लिया, तो आपसे उसकी मित्रता हो गई। आपका कैरेक्टर कैसा है, आप किस प्रवृत्ति के हैं, आपका जो है कर्म क्या है, इससे उसे मतलब नहीं है। इसी का नाम स्वार्थ है। कैसे? जैसे एक समय की बात है, एक नगर में एक वेश्या रहा करती थी। कौन? हाँ। तो हुआ क्या, उस नगर के जितने भी सेठ साहूकार, जितने भी अमीर लोग थे उनका आना जाना वहां पर लगा रहता था। तो क्या हुआ, जब वहां पर ऐसा चलने लगा यानी कहने का मतलब उसे किसी भी काम के लिए आपको मरवाना है, आपको कुछ करना है, उसे खाली एक शब्द कहना है, उसका काम हो जा रहा है। हाँ। तो क्या हो, तो ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन एक महात्मा जी उधर से निकले क्या, उन्होंने एक नई कुटिया उधर ही बनाई उसी गांव में। तो भिक्षा मांगने के लिए भैया गांव के अंदर में जब उनका पदार्पण होता है भैया, और झरोखे से वो वेश्या महात्मा जी को देख रही है, और देखने के बाद भैया वो समझने लगी, लोग तो मेरी एक नजर पर, एक मुस्कुराहट पर मरने के लिए तैयार हैं। ये कैसा व्यक्ति है, हमें देख रहा है लेकिन इसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। और उनकी स्थिति को देख करके वो बहुत हैरान रह गई भैया। वो भिक्षा मांगने के लिए महात्मा जी नित्य आया करें, आए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा लेकर के चले जाएं, लेकिन उसकी तरफ मुड़ करके कभी उन्होंने देखा नहीं। तो भैया भैया ज्यादा बोला मत। तो हुआ क्या, एक दिन की बात है, महात्मा जी भैया तो उसी की कुटिया के अंदर में के सामने आ गए भिक्षा मांगने के लिए। जब आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि, तब भैया वो कहा कि महात्मा ने ऐसा है, ये रोज रोज कटोरा लेकर हाथ में क्यों आ जाते हो? अरे दुनियादारी छोड़ो, आप चलिए मेरे साथ ना, आपको ये मांगने धोने का काम सारा नहीं करना पड़ेगा। कहा कि अच्छा। कहा कि माँ ऐसा है, जो हमें स्वाद इसमें मांगने में मिल जाता है, क्योंकि किसी के सामने हाथ वही व्यक्ति फैला सकता है जो जिसका अहंकार मर गया होता है। अगर आपसे कह दिया जाए भैया कटोरा लेकर किसी के सामने खड़े हो जाओ, हिम्मत है? नहीं। तो भैया जिसका अहंकार, जिसका अभिमान मर जाता है भैया, वही इस काम को कर पाता है। तो भैया महात्मा जी भिक्षा लिए और चल गए, और अगले दिन सवेरा होते ही वह वेश्या महात्मा जी की कुटिया पर आ गई, क्योंकि उनके तेज को देख करके, उनके जो है रूप को देख करके इतना मोहित हो गई, उससे रहा नहीं जा। आ गई तो
उसको जलपान दिया पीने के लिए, भोजन के इस जलपान की व्यवस्था की गई। कहा कि माँ बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। या कहा कि महात्मा जी ऐसा है, मैंने आपको बार बार समझाया लेकिन आप मेरी बात को मान नहीं रहे हैं, और नहीं मानोगे तो आपकी जिंदगी 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। अरे कहा कि पगली, अरे जिसको जो है भेजने का और बुलाने का जिम्मा किसी और के हाथ में है, तेरे बस का बात नहीं है। कहा कि देखिए ऐसा है, हाँ एक बात है, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन आऊंगा आपके पास जिस दिन आपके पास हमारे सिवा और कोई दूसरा नहीं आएगा। बोले श्री सतगुरु भगवान या तो समय किसी ने नहीं देखा है। 2-4 वर्ष गुजर गए और एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गई वह वेश्या, उसका रूप भी चला गया, शरीर भी गल गई, रोड के किनारे पड़ी रहती थी कुटिया के बाहर, कोई उसकी ओर नजर करके देखने को तैयार नहीं था। जो लोग चलते हुए थूकते थे उसके मुंह पर, गालियां बकते थे, वो सुन तो सकती है लेकिन कुछ कर